जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे भारत की। अभी जो इतना संकट चल रहा है भारत में और इस कोरोना महामारी में हमारे देश के मीडिया को तो आप देख ही रहे हो किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आज हम कुछ बात करेंगे जो विदेशी मीडिया है यानी इंटरनेशनल मीडिया, वो कैसे देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य को, ज़रा सा हम उस पर बात करेंगे। तो आजकल एक कार्टून जो है बहुत ही सुर्खियों में है और वो कार्टून है ऑस्ट्रेलिया की एक अखबार और उस अखबार का नाम है द फाइनेंशियल रिव्यू। उसका एक कार्टून आजकल खूब सुर्खियों में है। कार्टून में एक लगभग मरते हुए हाथी दिख रहा है, उसके सूंड पर भारत का मैप दिखाया गया है। हाथी पड़े हुए हैं और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी माइक लेकर बैठे हैं और इसमें लिखा है डेथ राइड्स अ पेल एलिफेंट, मतलब कमज़ोर हाथी पर सवार मौत। इस कार्टून पर बहुत बहस भी चल रहा है। कोई इसे भारत का अपमान बता रहा है तो कोई इसे सटीक चित्रण कहकर तारीफ कर रहा है। एक और अखबार की बात करते हैं, अमेरिकन अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम्स। 25 अप्रैल को द न्यूयॉर्क टाइम अखबार ने पहले पेज पर एक तस्वीर लगाई। तस्वीर में क्या था? तस्वीर में था शमशान में जलती चिताएं और इनके बीच जलाने की जगह ढूंढते लोग। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडिंग लगाया कि एज कोविड-19 डिवास्टेड इंडिया डेथ गो अंडर काउंटेड, मतलब भारत में कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच मौतों की गिनती में बेमानी। खबर के भीतर का क्या सच है और क्या लिखा हुआ था उस पर हम बात करते हैं। खबर के भीतर लिखा था कुछ खास बातें जो आपको हम बताएंगे, वो ये है, लिखा है कि शमशान में जो लोग काम कर रहे हैं, लोगों से पता चला कि मौत की जो असली संख्या है वो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज़्यादा है। कई मामलों में शर्म की वजह से परिवार वाले कोरोना के नाम नहीं ले रहे हैं, कोरोना लिखकर बताई जा रही है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, बहुत सारे भारत के शहरों में यही हो रहा है। आइए एक और अखबार की बात करते हैं, ब्रिटेन का अखबार की। ब्रिटेन का एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है जिसका नाम है द गार्जियन। उन्होंने अपने एडिटोरियल में सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया। अखबार ने लिखा कोरोना से निपटने में भारत की विफलता का कारण मोदी का आत्मविश्वास है। मार्च की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि कोरोना पैंडेमिक के अंत की शुरुआत हो चुकी है। मोदी ने यह भी बताया था कि भारत पैंडेमिक के पहले के दौर में लौट सकता है। अखबार ने यह भी लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह मोदी ने भी महामारी बढ़ने के बावजूद चुनावी रैलियों में हिस्सा नहीं लेना छोड़ा। भारत में 5 राज्यों के चुनाव हुए और मोदी बिना मास्क के रैलियां करते रहे। सबसे बड़ी बात यह कि द गार्जियन ने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दी कि उसको अपनी गलतियां मानकर सुधार करना चाहिए। अगर वो पुराने रवैये पर कायम रहते हैं तो इतिहास उनका कठोरता से मूल्यांकन करेगा। अब एक ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर है वह एक अखबार है जिसका नाम है द ऑस्ट्रेलियन। उन्होंने लिखा मोदी लीड्स इंडिया इनटू वायरल एपोकैलिप्स, मतलब मोदी की वजह से भारत क़यामत की स्थिति में पहुंच गया। अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी को भीड़ से प्यार करने वाला बताया। साथ ही ये भी लिखा कि घमंड, उग्र राष्ट्रवाद और अफसरों की नाकामी ने मिलकर भारत में बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। अमेरिका के एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम, यानी कि जिसका नाम टाइम है, टाइम मैगजीन ने लिखा दिस इज हेल, प्राइम मिनिस्टर मोदीज फेलियर टू लीड इज डिपेंडिंग इंडियंस कोविड-19 क्राइसिस, मतलब ये कि ये नरक है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विफलता ने भारत का कोरोना संकट और गहरा कर दिया। इससे पहले 21 अप्रैल को गल्फ न्यूज़ ने अपने पहले पन्ने पर भारत की खबरें छापी और हेडिंग में लिखा इंडिया गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, मतलब सांसों के लिए संघर्ष करता भारत। एक अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने भी लिखा इस तबाही से बचा जा सकता है, संक्रमण के खतरे के बीच
स्टेडियम और चुनावी रैलियों के भीड़ ने सब बर्बाद कर दिया। इसके अलावा BBC और अल जजीरा लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं और वो पल पल खबरें देते रहे हैं। वही विदेशी मीडिया में सरकार द्वारा 50 से अधिक ट्वीट हटाने का मुद्दा भी छाया हुआ है। सरकार पर आरोप लगे कि जिस वक्त उसका ध्यान लोगों को बचाने पर होना चाहिए, उस वक्त वो ट्वीट हटाने और छवि सुधारने पर लगा हुआ है। तो ये कुछ अखबारें जो बहुत ही प्रतिष्ठित अखबारें हैं, इसका जो ओपिनियन था, उसका व्यू था, आपको हम दिखाएं। आप सोचिए क्या है। तो सभी आलोचनाओं का एक मकसद होता है, जो जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी तय हो। सरकार, समाज और उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री और मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासन के लोग, वो ये अपने गलतियां को ना ढके। नेता है तो नेता की तरह सामने आए। लोग रहेंगे तभी देश बचेगा, देश बचेगा, लोग रहेंगे तभी लोकतंत्र रहेगा। तो आज इतने तक ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।